तो भाई अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिंदगी में चाहे कुत्ता पाल लो चाहे बिल्ली पाल लो, लेकिन गलतफहमी कभी भी मत पालो। पर क्या करें, कुछ लोगों को ये बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं ना समझ ही नहीं आती हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन शोएब अख्तर की। कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स पे एक वीडियो लॉन्च करी जाती है जिसमें हरभजन सिंह और शोएब अख्तर 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे थे, थोड़ा बहुत वहां पे डिबेट भी कर रहे थे। लेकिन इसी चलती हुई डिबेट में जब शोएब अख्तर अपने दिमाग से पूरे तरीके से ताल्लुक खो देते हैं, उनके जो टावर्स होते हैं पूरे तरीके से जब धाराशायी हो जाते हैं, तो उनके मुख से ऐसी वाहियात बात निकलती है कि पूरा भारत मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने नहीं बल्कि उन पे हंसने लगता है, क्योंकि शोएब अख्तर भावनाओं में बहते हुए ये कह देते हैं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जब पाकिस्तान अहमदाबाद के मैदान पे भारत को हराएगा, तब असल में वो अपनी 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप वाली हार का एक अच्छे से बदला लेगा। और जैसा मैंने कहा कि जैसी शोएब अख्तर ऐसी वाहियात बात करते हैं, कसम से तब से मेरी हंसी नहीं छूट रही है। हंसी देखो इसलिए भी नहीं छूट रही है कि पहली बात तो ये किसने कहा कि जो पाकिस्तान है वो फाइनल में जाएगा, क्योंकि आपने ये तो मान लिया कि फाइनल जो पाकिस्तान असल में खेल रहा है वो भारत से खेल रहा है, यानी कि आप ये तो जानते हैं कि भारत जो है वो तो फाइनल में जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ना कि पाकिस्तान तो नहीं जाएगा। और अगर गलती से थोड़े बहुत लक्षण उसने दिखा भी दिए कि वो फाइनल में जा सकता है, तो हम बैठे हुए हैं ना, हम मतलब इंडियन टीम बैठी हुई है ना, इंडियन टीम मतलब इंडियन टीम में विराट कोहली बैठा हुआ है ना। क्योंकि भाई देखो, मैंने कल के दिन देखी थी जवान मूवी, उसमें एक डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो कुल मिला के मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आपकी टीम तो खुद ही बेटा है, तो आप लोग बेकार में बाप से पंगा मत लो। इस डायलॉग का जवान के डायलॉग से कोई लेना देना नहीं है, ये बस मैं इसलिए बता रहा था कि रिव्यूज विद जोशी चैनल पे हमने जवान मूवी का रिव्यू डाला है। अगर आपने नहीं देखा है, रिव्यूज विद जोशी चैनल सर्च करिएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मूवी रिलेटेड वर्ल्ड की भैया भयंकर भयंकर वहां पे वीडियोस आती रहती हैं। खैर, जहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, शोएब अख्तर की और उनके इस वाहियात से स्टेटमेंट की, तो शोएब अख्तर को मैं एक बहुत ही मीठे तरीके से एक बात समझाना चाहूंगा कि पूरी इंडियन टीम के साथ आप क्या करेंगे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो तो रहने ही दीजिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह दिखा देता हूं कि इससे पहले जब भी किसी बड़ी टूर्नामेंट में आपका भारत से मुकाबला हुआ है, तो भारतीय टीम क्या सिर्फ एक इंसान ने आपकी ऐसे ली है ना कि पूरी इंडियन टीम आपका क्या करेगी, ये सोच के ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जानी चाहिए। अगर अब भी आप मेरी बात नहीं समझ पाए हैं, तो आओ थोड़ा सा स्टैट्स आपके मुंह पे मारता हूं। सबसे पहले 2012 एशिया कप में विराट कोहली की 183 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा था। उसके बाद 2012 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 78 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को फिर से झुकना पड़ा था। फिर 2014 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 36 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को फिर झुकना पड़ा था। फिर 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 107 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को फिर झुकना पड़ा था। फिर 2016 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 55 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को फिर झुकना पड़ा था। फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली की 81 नॉट आउट की पारी के सामने पाकिस्तान को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा था। फिर 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली की 77 नॉट आउट की पारी का भी पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। फिर 2021 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 57 नॉट आउट की पारी खेली थी। हालांकि भारत को हार का सामना करना पड़ा था, पर वहां पे भी पाकिस्तान के पास विराट कोहली की पारी का कोई तोड़ नहीं था। और उसके बाद आती है 2022 एशिया कप की विराट कोहली की 60 रन की नॉट आउट पारी, जिसका फिर से कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। और अंत में आती है 2022 टी20 वर्ल्ड कप की विराट कोहली की 82 नॉट आउट की पारी, जिसका फिर से पूरे पाकिस्तान के पास 1% भी जवाब नहीं था। तो बाबू, जब ये तुम ख्वाब सजाते हो ना कि इंडिया में ही आके इंडिया की ही जनता के सामने तुम इंडिया को अहमदाबाद के मैदान में हराओगे, और वो भी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में हराओगे, तो जैसा मैंने कहा तुम पे हंसी तो आती है, लेकिन सेम टाइम पे बहुत हद तक दया भी आती है। और देखो, जो बात मैंने अभी अभी बोली है, ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भी मानता है, क्योंकि हाल ही में लाहौर के मैदान में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया था, उस मैच में क्या
देखने को मिलता है कि जो मैच असल में पाकिस्तान की जमीन पे हो रहा है लाहौर में, वहां दर्शकों में एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो है तो पाकिस्तानी, लेकिन उसने अपनी जर्सी पे कस्टमाइज करके विराट कोहली का नाम छपवाया हुआ है, विराट कोहली का जर्सी नंबर छपवाया हुआ है, जबकि ये कोई इंडिया की जर्सी नहीं है। उस बंदे ने पाकिस्तान का फ्लैग ही बनाया है, यानी कि ये एकदम कट्टर तरीके से पाकिस्तानी फैन है, लेकिन उसे भी पता है कि पाकिस्तान का बाप कौन है, और वो एक ही इंसान है, द किंग ऑफ क्रिकेट, नन अदर देन विराट कोहली। वैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जवान मूवी की बात करी थी ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन रिंकू सिंह ने अपने सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट पे फोटो शेयर करी थी, जहां वो बताना चाहते थे कि वो कितने बड़े शाहरुख खान के फैन हैं। और अगर आप आईपीएल में केकेआर को फॉलो करते हैं या फिर केकेआर को फॉलो नहीं भी करते हैं, सिर्फ आईपीएल को फॉलो करते हैं, तो आपको ये बात पहले से ही पता होगी कि रिंकू सिंह जो हैं वो शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। और शाहरुख खान भी ऐसा कई बार कह चुके हैं कि रिंकू सिंह को मैंने गोद ले लिया है, रिंकू सिंह मेरे बेटे जैसे हैं, और इसीलिए रिंकू सिंह ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया और वो चले गए पिताजी की मूवी देखने। खैर ये बात मैंने फिर से तुमको इसीलिए बताई कि भाई जवान मूवी का रिव्यू हमने अपने रिव्यूज विद जोशी चैनल पे डाल दिया है, जिसकी हम पोस्ट डेली अपने कम्युनिटी पे डालते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है और अगर आप मूवी वर्ल्ड में इंटरेस्टेड रखते हैं तो ही आप फॉलो करिएगा। तो एक बार फिर से हो गया अपना ही प्रमोशन। पर जहां अभी हम बात कर रहे थे शोएब अख्तर के उस स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के संदर्भ में दिया है, जो कि पूरे तरीके से एकदम हुतियाब स्टेटमेंट था, लेकिन फिलहाल मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि जिस ये सेशन की जिस डिबेट की मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैंने कहा कि शोएब अख्तर के साथ कौन थे, हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह ने इस वीडियो के दौरान एक बहुत ही कमाल की बात कही है, जिसे सुन के कुछ लोग उससे शायद एग्री नहीं करेंगे, तो वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे हरभजन सिंह का सपोर्ट करना चाहेंगे। देखो काफी वक्त से डिबेट चल रही है कि क्या सूर्या को 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के इंडिया स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो कल के दिन टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने इस डिबेट का अंत करते हुए यह कह डाला, देखो सूर्या को बेटा इसलिए टीम में रखा गया है क्योंकि हर कोई ये जानता है, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं बल्कि इस वक्त पे पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि अगर सूर्या जब चलते हैं तो वो इस तरीके से चलते हैं, तो वो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आज के वक्त पे रोहित भाई और कोहली भाई भी नहीं कर सकते। हाँ, कंसिस्टेंसी को लेके वो कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं कि सच में वो काम रोहित भाई और कोहली भाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि हाँ, सूर्या को रखने के पीछे ये सोच हो सकती है कि सूर्या सच में भाई उस लेगेसी का प्लेयर तो है ही कि जब वो चलने पे आता है तो भाई कसम से कांड कर डालता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का शोएब अख्तर के उस ख्वाब के बारे में क्या सोचना है जो वो सजा रहे हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए? जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि पहले तो फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़े और उसके बाद पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाए कि वो अपने बाप को ही मात दे दें? आपका इस बारे में जैसा मैंने कहा कि क्या टेक है कि अगर पाकिस्तान ये ख्वाब सजा भी रहा है तो उनको टक्कर देने के लिए भारत की तरफ से मसीहा कौन बनेगा? जो भी जैसा मैंने कहा आपका इस बारे में कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि सूर्या को यहाँ पे जो रखा गया है ये एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है भारत का 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए? इस बारे में भी जो आपकी एकदम ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देखते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो भाई पहले तो यही कहना चाहूंगा कि क्या वाहियात सवाल है, मतलब उमरान मलिक को शामी की जगह ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? अगर आप 1% भी क्रिकेट का ज्ञान रखते हैं और पिछले 3-4 साल में अगर आपने 0.1% भी क्रिकेट को फॉलो करा है तो आप ऐसा सवाल करेंगे ही नहीं। कहां शामी, कहां उमरान मलिक? उमरान मलिक का पूरे तरीके से डाउनफॉल आ चुका है, आईपीएल में भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए थे, इवन एसआरएच वालों ने उसको ड्रॉप कर दिया था भाई, जबकि एसआरएच की आईपीएल 2023 वन ऑफ द वर्स्ट आईपीएल में से एक रही थी और इंडिया में भी वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। और वहीं पे शामी जो आईपीएल 2023 के पर्पल कैप रहे हैं, जो ओडीआई के इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, वो किसी भी दिन पे सिराज और बुमराह से भी पहले खेल सकते हैं। भाई बुमराह तो फिर भी शुरुआती ओवर में इफेक्टिव साबित नहीं होते हैं ओडीआई में, लेकिन शामी जो हैं वो शुरुआती ओवर में जो स्विंग कराते हैं, जिस तरीके से स्पीड डालते हैं, मिडल ओवर्स में भी जिस तरीके से रिवर्स स्विंग कराते हैं और डेथ ओवर्स में भी आके जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट चटकाते हैं,
भाई मतलब ये सोच भी कोई कैसे सकता है। तो प्लीज भैया अपने सवाल को वापस लीजिए, और मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा फॉलो करिए, तो शायद आने वाले वक्त में आप ऐसे सवाल पूछेंगे ही नहीं। लेकिन सवाल पूछने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, और जाना है सीधे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार के लिंक पे, जहां पे जाके फॉलो करना है, क्योंकि रोज भैया नई नई रील्स आपके लिए आती हैं एकदम ओरिजिनल। और उसके अलावा सवाल डीएम करना है, जो आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट से फीचर किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।